और इसने उठा लिया। लेडीज, मुझे नजारा अच्छा लगा। मेरे साथ एक रात बिताने की कीमत क्या होगी? क्या? चुप रहो, मैंने इन्हें देखा है फोर्ब्स में। फ्रंट कवर पे। अच्छा लगा? हाँ। तो बोलो। $20। 20? इतना सस्ता? ये मेरे ड्रिंक के लिए है। चलो मियाँ। ओह, ये कुछ नया था। मुझे आज तक किसी ने मना नहीं किया, तो वो मेरे दिल में एकदम से बस गई थी। मैं शायद यही रुकूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओके गाइस, हैव अ गुड इवनिंग। नहीं, रुको रुको रुको। मुझे तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम चाहिए। कम ऑन, कीमत बताओ। दुनिया में हर चीज बिकाऊ नहीं होती है। कम ऑन मियाँ, हम चल रहे हैं। मियाँ चलो। और इसी वक्त मुझे पता था कि बहुत जल्द वो मेरी होगी। तो क्या नाम बताया तुमने उसका? रुको जरा। अच्छा जी, तो ये प्लान था कीमत बढ़ाने का? नहीं हनी, ये तो बस शुरुआत है। ओके गाइस, हमें मार्जिन पे फोकस करना है। मार्केट लगातार चेंज हो रही है और हमें इसे अपने फेवर में चेंज करना। मैं रात बिताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मीटिंग चल रही है। इनसे कहो अपने कान बंद कर लें। ओके, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तुम्हें नहीं पता? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो या नहीं? हाँ गाइस, अपने कान बंद कीजिए। हाँ, क्या? मैं सिर्फ आज रात ही कर सकती हूँ। और हाँ, मुझे सुबह टैक्सी चाहिए होगी। मजेदार। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जब तुम यहाँ पे हो अपने सस्ते कपड़ों में, ऐसे बाल, चीप परफ्यूम, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम जा सकती हो। सच में? ओह हाँ। Well, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने कहा था तुम मिलियनेयर हो। तो फिर ठीक है, मेरी बॉडी को ऐसी ड्रेस से सजाओ जो तुम्हें टर्न ऑन कर दे। उप्स। गाइस, अपनी आंखें बंद करो। हे गाइस, आईज। इन बालों के साथ कुछ भी करो। इस स्किन पर वो सेंट लगाओ जिसकी खुशबू तुम्हें पसंद हो। तुमने कहा था तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तो मेरे लिए एक नया लुक खरीद दो। जब उसने बोला कि वो मेरी है, तब भी ऐसा लगा कि वो मेरी नहीं है। वेल, मानना पड़ेगा, खुद को बेचना आता है। मैं खरीद रहा हूं, कीमत बताओ। क्यों ना हम इसे आखिर में काउंट करें? क्या? हैरोल्ड, तुम तो देखने से बाज नहीं आए। लेकिन वो जैसे ही मेरे सामने आई, मैं हैरान रह गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी और ये सब सिर्फ मेरा था। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। क्या तुम अपनी ट्रॉफी के लिए वाइन भी नहीं डाल सकते? हाँ बिल्कुल, आई एम सॉरी। सॉरी, मुझे खुश होना चाहिए था। मैंने अपने लिए एक परफेक्ट डॉल तैयार की थी, लेकिन किसी वजह से
मैं नर्वस हो रहा था, सब बिगड़ रहा था, एक बड़ा फेलियर। तुम्हारे हाथों को कुछ नहीं आता सिवाय पैसे ट्रांसफर करने के। मुझे बस एक मौका दो। ओह नो 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 नो, मैं ये खुद कर लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम ये मुझ पर भी गिरा दो। बस काफी हुआ, ये बकवास गेम्स या जो भी तुम खिलवाड़ कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए काफी पैसा खर्च किया है, समझ में आया? तो मेरे साथ गेम्स खेलना बंद करो और जिस काम के लिए बुलाया है उस पर ध्यान दो। वेल, ज्यादा पैसा अंधा कर देता है। तो चलो क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए, क्या कहते हो? बाय द वे, मेरा नाम है किम। ये बेहतर है और मैं हूं बेन, लेकिन आज तुम मुझे बिग बेन कह सकती हो। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब हुआ तुम्हारे माइंड गेम की वजह से। मैं पूरे होश में था, कंट्रोल में था। फिर ये क्या है? हमारे मिलियनर का मूड खराब हो गया। लगता है हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तुम नहीं जानती क्या बोल रही हो। तुम्हें लगता है मुझे ये सब पसंद है? खरीदा हुआ वन नाइट स्टैंड, वन नाइट लव, ये सब करता हूं क्योंकि सच्चा प्यार नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जब भी मुझे देखते हैं उनको बस पैसा नजर आता है। लड़कियों को मुझ में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरी हॉबीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस पैसा चाहती हैं, मुझे नहीं। वैसे तुम्हें भी मुझे पेमेंट करना है, याद है? हाँ याद है। मैं अपना वॉलेट ले आता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या? मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपने बारे में बताओ। ये क्या है? वही मेरी फीस है। I was a lonely girl. You were light in the world. Pulled me in. हम पूरी रात बात करते रहे। मैंने इतनी सच्चाई से कभी किसी से बात नहीं की जितनी की किम से। वो बहुत खास थी और वो शाम बेहद खूबसूरत। तुम अभी से जा रही हो? हाँ, दरअसल मुझे काम पर जाना है। तो मैं तो सोच रहा था कि हम साथ में ब्रेकफास्ट करते। देखो, ऐसा मत सोचना ये कल की वजह से था। मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा, सच में। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। सर, सब लोग आपका मीटिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? कंपनी प्रॉब्लम सर। कम ऑन, मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारी रेपुटेशन के साथ इस आर्टिकल की वजह से। कैसा आर्टिकल? ये क्या है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बड़बोला आदमी जो समझता है हर सेल्फ कॉन्फिडेंट अमीर आदमी के पीछे एक ऐसा आदमी होता है जिसमें कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो समझता है वो सब कुछ खरीद सकता है। उसके साथ गुजारी एक रात। सर, वो एक जर्नलिस्ट है सर।
मैं सोच बैठा था कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन असल में मुझे बस बेवकूफ बनाया गया था। हनी ये बहुत ही बढ़िया था, मुबारक थैंक यू हो। वेरी मच। ब्रावो। अच्छा बेवकूफ बनाया। आर्टिकल तो कमाल का लिखा है। हाँ, इसने मेरी नौकरी जाने से बचा ली। एडिटर्स को ये ग्रेट। मैं खुश हूँ कि मेरी बदनामी ने तुम्हारा करियर बचा लिया। क्या? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लगा तुम मुझसे सच बोल रही हो, लेकिन तुमने बस मुझे इस्तेमाल किया। वेट, तुमने पूरा आर्टिकल पढ़ा है? ओ नहीं, उसके लिए तो तुम्हारे स्टूपिड रीडर्स हैं। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए पढ़ देती हूँ। वो एक अच्छा इंसान है, उसकी अब कुछ रुक जाओ और feelings कुछ मत सपने बोलो। हैं, ख्वाहिशें हैं। मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे ढूंढे। मैं उससे नफरत करती थी, बदला लेना चाहती थी, लेकिन उस रात मुझे प्यार हो गया। मुझे ढूंढ लो बैन, और मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चल पड़ूंगी। मुझे यकीन था कि मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा और ना ही एक अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन किम ने सब कुछ बदल दिया। मैं उसके साथ खुल के जी सकता हूँ और वो हो सकता हूँ जो मैं हूँ। तो एक डेट की कीमत? एक वाइन की बोतल, और इस बार मैं डालूंगी। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये क्या है? तुम्हारी माँ इससे बेहतर गिफ्ट तुम्हें नहीं दे सकती। ये वो सच्चाई है जो उसने तुमसे छुपा के रखी पूरे 3 साल तक। वो इनफर्टाइल है। ये आपको कहाँ से मिला? मेरी दोस्त मेरिडिथ, वो हॉस्पिटल में काम करती है। मेरे बर्थडे पर ये सब बताने का क्या मतलब है? तो और क्या करती? तुम्हारी बीवी की बात आती है तो तुम कहाँ सुनते हो किसी की? मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम अगले बर्थडे तक एक पिता बन जाओ और मैं दादी बन जाऊँ। मॉम! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बस करो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जॉन! उसे हो क्या गया है? वो मुझे नहीं पता हानी, पता नहीं अचानक क्या हुआ। 3 सालों तक हम बच्चे के बारे में सोचते रहे। तो तू ऐसे बात कर रहा है जैसे दुनिया खत्म हो गई। अडॉप्ट कर सकते हैं ना? बात वो नहीं है। उसने मुझे इतने टाइम तक झूठ बोला, पता है? हो सकता है वो डर गई हो कि कहीं तुम्हें खो ना दे। तब तो उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि अब तो रिश्ता खत्म हो गया ना। अब तो शांत हो जाओ। आज तुम्हारा बर्थडे है, इसे मनाते हैं जरा अच्छे से। नहीं, ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है इस चीज के लिए। ये गलत होगा। वो तुम्हें पिछले 10 मिनट से देखे ही जा रही है। हाय गाइस। हे, हाय। इतने सैड क्यों? आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और कोई आया ही नहीं है। ओह, हैप्पी बर्थडे। माफ करना लेकिन Thank you. मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। तुम्हारा साथ ही गिफ्ट है ना? चलो फिर हम पार्टी करते हैं। हाँ, हैं? मार्क, मुझे नहीं पता। कम ऑन, मेरा बेस्ट फ्रेंड अपने बर्थडे के दिन ऐसे दुखी नहीं रह सकता। चीयर्स। चीयर्स। तो अंदर चलें। ओह, तो ये है मेरा घर उर्फ पार्टी हाउस। इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू। ये सब किस लिए है बताओ? क्योंकि तुम्हें जरूरत है डिस्ट्रैक्शन की, समझे? अब जाओ, जाकर बात करो। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं उसका नाम तक नहीं जानता हूँ। मतलब ये भी सही है। तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल? जेन। जेन।
जैन। अब पता चल गया ना, तो अब जाओ उसके पास, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चला। ठीक है, जाओ। वेल जैन, थैंक यू। जॉन कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, वो तुम्हारे साथ ही था। एलिस, एलिस, ये सही टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। तो सुनो। ओह, एक और मेहमान। मुझे लगा हम अकेले होंगे आज। तुम कुछ बताओगे कि बात क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने जो समझना है वो। ओह गॉश जॉन, गॉड, तुमने मुझे झूठ बोला, इनफर्टिलिटी की बात छुपाई। इनफर्टिलिटी की बात? और तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पेपर देख लिए। बताओ, मॉम की दोस्त मेरेडिथ का, उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। ठीक है, तुम इस वक्त नशे में हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है तुमने। इतने सालों से मैं उस लड़की से प्यार कर रहा हूँ जो एक नंबर की झूठी है। ये सब बकवास है। देखो, कोई गलती हुई होगी। बिल्कुल, तुमसे शादी करना यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। जॉन, इट्स ओवर, सब खत्म। दफा हो जाओ। मैं क्यों? दफा हो जाओ। ओके। ठीक है, तो बाय बॉयज। वेल, आई एम सो सॉरी हनी। काश मैं कुछ मदद कर पाती, लेकिन ये सब जॉन का फैसला था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हुआ कैसे। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ, लेकिन अब क्या करें? रोने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ से जाना ही सही होगा फिलहाल, इससे पहले कि जॉन यहाँ आ जाए और दोबारा झगड़ने लगे। मिसेस डॉसन, आई एम सॉरी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई बात नहीं, मैं नीचे इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके। पर सबसे पहले ये पता तो कर लूं कि ये सब यहाँ चल क्या रहा है। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें तो चले जाना चाहिए था ना? हाँ, पर उससे पहले कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। शायद जॉन आ गया। मेरेडिथ, हेलो। कैसे आ गई? कैसे मतलब? आपने मैसेज किया था? मैंने मैसेज नहीं किया। इन्होंने नहीं, मैंने किया। ओह, मेरेडिथ, सॉरी, पर शायद तुम्हें चले जाना चाहिए। सीधा पुलिस के पास जाना? क्या? झूठे मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाना कानूनी अपराध है। किसी ने सोचा कि मेरी इनफर्टिलिटी की बात कहाँ से आई? लेकिन मैं वो मुझे लगा कि ये एक मजाक था। ये एक मजाक था। ये आपको मजाक लगता है? इतनी सीरियस बात पे आपने यूं ही लिखकर स्टैंप लगा दिया। लेकिन वो तुम्ही ने कहा था कि ये सब एक प्रैंक है। बिल्कुल प्रैंक ही तो था। ऐसा क्यों किया आपने?
क्योंकि मुझे दादी बनना था और पिछले 3 साल से तुम मुझे दादी नहीं बना पाई हो। तो हो सकता है जॉन में कमी हो। क्या बकवास कर रही हो? मेरा बेटा बिल्कुल हेल्दी है, कमी तुम में है। उसे एक नई बीवी की जरूरत है। बस बहुत हुआ मॉम। मुझे क्या चाहिए वो मुझे तय करने दीजिए। हनी, तुम्हें ये सब चुप हो जाओ। नहीं सुना था। तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। प्लीज आप सब चुप हो जाइए। जाने दो मुझे ठीक नहीं लग रहा। जॉन, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा सोच रही थी। आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी, वो भी अपने ही हाथों से। लेकिन इतने सालों तक वो माँ नहीं बन पाई, उसमें कुछ तो कमी जरूर होगी ना। अगर गलती किसी के साथ है तो वो है आप मॉम। मेरी? हाँ, पता है आपके सामान बांध कर यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। क्या? आपका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा और ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि एलिस आपको माफ कर दे आपकी गलती के लिए और मुझे मेरी बेवकूफी के लिए। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? ओह हाय, थैंक यू। मुझे होना चाहिए पर मेडिकल रीजन की वजह से नहीं हो सकती। क्या मतलब? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या वाकई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ। बेबी के सामने ऐसा मत बोलो। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? नहीं मॉम, आपका यहाँ से जाना ही सही होगा हमारे लिए। पर आप अपना बिहेवियर अच्छा रखती हैं और लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देती, तो आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को संभाल सकती हैं।